अगर आप भी जनरल टिकट बुक करने के लिए या फिर प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही जनरल टिकट या फिर प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। जी हाँ गाइज, कैसे आइए हम जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, रेल वन, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सर्च कर देना है। अब आपके सामने रेल वन का ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास यूटीएस एप्लीकेशन का आईडी होगा, जो पहले जनरल टिकट बुकिंग करते टाइम जो काम आता था ना एप्लीकेशन यूटीएस, अगर वो आईडी होगा तो आप उस आईडी से या फिर आप अपने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। नहीं तो आपको एक नया अकाउंट ही बना लेना है। नया अकाउंट बनाने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे ऐड करना है। फिर एक नया पासवर्ड ऐड कर देना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे गाइस करना क्या होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप इससे टिकट बुक कर रहे हो ना, टिकट बुक करते टाइम आपको किसी भी रेलवे स्टेशन से कम 200 मीटर दूर रहना होगा। अगर आप 200 मीटर दूर हैं तभी आप टिकट बुक कर पाएंगे। आप रेलवे का जो पटरी होता है ना, उस पटरी से भी 200 मीटर दूर रहिएगा। अगर आप गाड़ी में हैं यानी ट्रेन में बैठे हैं तब टिकट बुक कर रहे हैं तब भी नहीं कर पाओगे। यानी आपको गाड़ी में नहीं रहना है, ना ही आपको किसी स्टेशन पे रहना है। स्टेशन से 200 मीटर दूर रहोगे तभी आप टिकट बुक कर पाओगे। तो गाइज टिकट बुक करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिएगा आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर। एक रिजर्वेशन के लिए, एक अनरिजर्व यानी जनरल टिकट, एक होगा प्लेटफॉर्म टिकट। आप जो टिकट निकालना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। आपको जनरल टिकट निकालना है तो आपको जनरल वाले यानी अनरिजर्व वाले का जो ऑप्शन है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे गाइज आपको अपने जीपीएस को ऑन करना पड़ता है। आपका जीपीएस ऑन होगा तभी आप अपना टिकट बुक कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको अपने जीपीएस को ऑन कर लेना है। जीपीएस ऑन करने के बाद आपके सामने देखिएगा इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेशन ऐड करना होता है। एक होगा फ्रॉम यानी जो सोर्स लिखा है, आप कहाँ से यात्रा करोगे यानी कहाँ से आप गाड़ी पे बैठोगे, वो यहाँ पे स्टेशन ऐड करना है। ठीक है, आपका कोई भी स्टेशन हो वो ऐड कर देना है। अब यहाँ पे जो टू का ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन, अब आप कहाँ तक यात्रा करोगे वो स्टेशन यहाँ पे ऐड करना है। यानी कहाँ तक आप जाओगे, आपका लास्ट स्टॉप क्या है वो ऐड कर देना है। बस यहाँ पे जाओगे फिर आपको अपना स्टेशन ऐड कर देना है। आपका स्टेशन आ गया। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू बुक का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप किस गाड़ी से यात्रा करना चाहते हो, यानी सुपर फास्ट से, मेल एक्सप्रेस या फिर ऑर्डिनरी आपका लोकल ट्रेन है, तो आपको यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऑर्डिनरी का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो आपका लोकल ट्रेन के लिए हो जाएगा, जिसमें स्लीपर क्लास वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे जनरल बोगी ही होती है, वही होता है हमारा ऑर्डिनरी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेल एक्सप्रेस, सुपर फास्ट यानी जो भी आपका ट्रेन होगा, आपको उस ट्रेन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा आपके यात्री का क्वांटिटी कितना है, यानी आपके साथ कितने यात्री हैं वो ऐड करना है। यानी एक टिकट निकालोगे तो एक रहने देना है, 2 टिकट निकालना है यानी 2 लोगों का टिकट निकालना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर करोगे 3 हो जाएगा। यानी जितने लोगों का निकालना है उतने लोगों का टिकट आप यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 4 लोगों का ही टिकट निकाल पाओगे, बस इससे ज़्यादा का नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ करना है, कम करना है तो माइनस पे क्लिक करना है, तो ये कम होता जाएगा। अगर आपके पास कोई बच्चा है, किसी बच्चे को लेके आप यात्रा कर रहे हो, तो यहाँ पे जो चाइल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे भी आपको बता देना कितने बच्चे हैं मेरे साथ। ठीक है, ये ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे गाइज करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। ऊपर आपको फेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कितना पैसा लगेगा आपको, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतना पैसा आपका कटेगा एक टिकट का। जितना टिकट आप करोगे टोटल यहाँ पे आपको जोड़ के बताएगा कि इतना पैसा आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपको बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बुक नाउ पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पे अगर आपके आर वैलेट में यानी रेलवे वैलेट में यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, पैसा आपने ऐड किया है, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन होगा, यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से भी पैसा यहाँ पे पेमेंट
कर सकते हो। यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करना है, पे यूजिंग यूपीआई पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शन मिलेगा। आप जिससे पेमेंट करना चाहते हो आपको उसको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होते ही आपका जो पैसा है वो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे बाय एनी यूपीआई ऐप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है गूगल पे, फ़ोन पे, यानी आपके फ़ोन में पेटीएम होगा तो पेटीएम भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करके अपना आईडी डाल, अपना जो होता है पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपका यहाँ पे पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा और आपका टिकट भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका टिकट बनकर रेडी हो जाएगा, जनरल टिकट। अगर आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट निकालना चाहते हो तो सेम कंडीशन यही है, आपको प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। फिर आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐड करना है, यानी जिस स्टेशन पे हो वो स्टेशन ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे उस स्टेशन का जितना भी चार्ज होगा यहाँ पे दिखाई देगा कि एक टिकट का 10 रुपया, 2 टिकट का 20 रुपया। फिर यहाँ पे आपको वही चीज़ है, पेमेंट करना है, आपका टिकट आपके हाथ में आ जाएगा।